देखिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है और कल के दिन के लिए चौंका देने वाला डेटा आया है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेटा जो आया है ना, बहुत ही चौंका देने वाला डेटा आया है। हम सेंसेक्स का चार्ट बाद में देखेंगे, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं वन डे के चार्ट के ऊपर आप लोगों को ले चलता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वन डे के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है बैंक निफ्टी, यहाँ से करेक्शन देखने को मिला है कि नहीं मिला है, यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो डेटा चौंका देने वाला आया है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया विक्स है, जिससे हमें यह पता लगता है जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी है। जैसे कि आप लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, तो आप लोग इंडिया विक्स को बिल्कुल भी नहीं देखते हो। यहाँ पर देखिए चौंका देने वाला जो डेटा है, देखिए ये जो लेवल था, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं करेक्शन देखने को मिला है कि नहीं मिला है, 12.62 का, जहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए अगर कल के दिन इंडिया विक्स इस लेवल के नीचे जाती है, जो कि लेवल है 10.53 का, अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो आप लोगों को तगड़ा बाइंग देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। लॉजिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब तक 10 से लेकर के 12 के बीच में इंडिया विक्स रहती है, तब तक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं हम सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से भाई मेरे लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। देखिए लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। सिर्फ हमें लाइक करने से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देखिए, अब जो सेंसेक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 66,220 का लेवल है ये, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है ये। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 66,396 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा भाई मेरे वेट। जब यहाँ पर फ्लैट खुलेगी और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 66,220 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग सेफ जा सकते हैं। अब जो सेंसेक्स के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं 65,913 का। मान लीजिए अगर कल के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 65,670 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं।
अब मान लो अगर सेंसेक्स कल के दिन यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 43,734 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा भाई मेरे, यहाँ पर करना होगा वेट। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को देखना है वो लोग देख सकते हैं, जिन लोगों को यहाँ पर टाइम पास करना है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 43,890 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 43,734 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 43,432 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 43,244 का, जहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। ध्यान में रहे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 43,734 से लेकर के 43,432 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। आप लोगों के चेहरे पर 12, 1, 2, 3 सभी बच सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है ये। निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,876 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 19,930 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद
जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करेगी और यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाई करने का लॉजिक क्या है, इसे भी समझ लो। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाई कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। फ्लैट खुलने के बाद और जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करके और इस लेवल को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 19,876 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,700 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 19,634 का, जहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि लेवल है 19,700 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,876 से लेकर के 19,700 तक का जो जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। आप लोगों के चेहरे पर 12, 1, 2, 3 सभी बच सकते हैं। तो आशा करता हूं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।